नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। अगर मैं आप सभी लोगों से ये कहूँ कि जो रिंग रोड का अभी वायरल मैप चल रहा है, थ्री जो थर्ड इसका फेज़ आया था, जो अजमेर रोड पे जो अपना महिला विलेज है वहाँ से ये निकल रहा था, मैं ये बोलूँ कि वो सब झूठ है, फेक है और वो बिल्कुल भी नहीं पास होगा या फिर वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आप सभी लोगों को कैसा लगेगा? और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, वो बिल्कुल फाइनल है, वो वहीं से निकलेगा 100% वो जो थर्ड अल्टीमेट आया था वो वहीं से होगा, वहीं से पास होगी, वहीं से मेला से जो रिंग रोड निकल रही है, तो आप सभी लोगों को कैसा लगेगा? ऑब्वियसली अगर मैं मना करूंगा तो सबको बुरा लगेगा और हाँ करूंगा तो सबको अच्छा लगेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो मैप 100% फाइनल है या नहीं है। अगर आप लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, उसे फाइनल मान के, तो आप लोगों के लिए क्या नतीजा रहेगा, और जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया उन लोगों के लिए क्या नतीजा रहेगा, इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। तो मैं सभी दोस्तों से विनती करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और वीडियो पूरा डिटेल में देखने के लिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें। और जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पे नया है तो उससे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस, चाहे वो टाउनशिप से रिलेटेड हो या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, आप सभी से पहुंच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शक्तिमान चौधरी, मेरे चैनल का नाम है शक्तिमान चौधरी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, इसका क्या फाइनल कंक्लूजन रहेगा रिंग रोड का, उसकी बात हम पूरी डिटेल में करेंगे। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी आज हम बात कर रहे हैं कि हमें, अगर रिंग रोड वहाँ से फाइनल है, उसका थर्ड अल्टीमेट फाइनल है, तो वहीं से निकलेगी, तो हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देता हूँ कि रिंग रोड के बाहर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर रिंग रोड के अंदर करना चाहिए। कौन से में ज़्यादा आरओआई आपको मिलेगा और कितने साल में मिलेगा, कम से कम साल में कौन सी तरफ हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, उस पॉइंट्स की भी हम बात करेंगे। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट कहाँ रहेगा, हम अंदर करें बाहर करें, सब पॉइंट्स पे हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा मेरे सभी दोस्तों को कि ये जो नॉर्दर्न रिंग रोड का अभी जो मोस्ट वायरल इसका मैप चल रहा है, वो थर्ड फेज का ही चल रहा है। पहले जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो टीम्स बनाई थी सर्वे के लिए, वो उन टीमों ने जो थी एनएचआई, उनको दो ऑलरेडी मैप्स जो सर्वे टीम्स थी उन्होंने प्रोवाइड कराया था। जो तीसरा मैप तो आप लोगों को पता है मैला से निकल रहा है, दूसरा मैप था जो बगरू से होते निकल रहा था। लेकिन उन दोनों मैप्स के बारे में आप लोगों ने कभी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा या फिर उसका वीडियो कभी इतना वायरल नहीं हुआ होगा जितना इस थर्ड का जो अल्टीमेट है इसका वायरल हो रहा है। तो इसका रीजंस क्यों है? कुछ तो इसका रीज़न है दोस्तों, तो ये इतना वायरल हो रहा है। तो मेन रीज़न यही है कि ये 95% ये फाइनल है कि यहीं से रिंग रोड निकलेगी। नॉर्दर्न रिंग रोड है जो मेला गांव है, वहीं से वो रिंग रोड उसका फाइनल मैप है, तभी इतना वायरल हो रहा है। पिछले दो मैप तो इतना वायरल नहीं हुए थे। तो ये एनएचएआई के पास इसका जो सर्वे है ये फाइनल है, इंडियन गवर्नमेंट से फाइनल कर दिया है और यही यहाँ से निकलेगा। बाकी कई वीडियोज आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, सबका अलग अलग कंक्लूजन है, सबकी अलग अलग है, बट ऑफिशियल जो है वो एक ही रहेगा दोस्तों, चाहे आप कितने ही वीडियो देख लो। 100% नहीं, 95% मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ से फाइनल है। इसका कोई चेंजेस होने का कोई चांस नहीं है, ये गवर्नमेंट ने फाइनल कर दिया। अब जो लैंड एक्वायरी की बात की हम बात करें, पिछले में जो पिछली वीडियो थी रिंग रोड की, उसमें कई दोस्तों का कमेंट था, सर इसकी लैंड एक्वायरी कब चालू होगी, मुआवजे का क्या सिस्टम रहेगा और कब तक इसकी जो फाइनल रहेगा वो कब तक आएगा। तो ऑफिशियल हम लैंड एक्वायरी की हम बात करते हैं, तो ऑफिशियल अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट से जेडीए से नहीं आया है कि इसकी लैंड एक्वायरी कब से चालू होगी, बट बहुत ही जल्द वहाँ इसकी लैंड एक्वायरी चालू होगी। तो दोस्तों हम चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात कि रिंग रोड के अंदर हमें करना चाहिए, बाहर हमें करना चाहिए, या फिर जो साउदर्न रिंग रोड पे लोगों ने उस समय 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ, तब उन लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कब अंदर किया था बाहर किया था, आज उनकी आरओआई क्या है। तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा साउदर्न रिंग रोड की बात कर लेते हैं, जो कि 47 किलोमीटर की वो पूरी रिंग रोड है। आज जो अजमेर इस रोड से जो महापुरा बत्ती से चालू होते हुए आगे तक हमें कनेक्ट कर रही है, और पूरी जो रिंग रोड बनेगी वो लगभग पिछली 98 किलोमीटर की रिंग रोड थी, नॉर्दर्न रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ, उसे 10 किलोमीटर एक्सटेंड कर दिया है। तो टोटली जो नई रिंग रोड बन रही है 107 किलोमीटर की बनेगी दोस्तों। तो थोड़ा सा टॉपिक हम साउदर्न रिंग रोड की बात करते हैं। उस समय जिन लोगों ने साउदर्न रिंग रोड के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया था, आज उन लोगों के लगभग 6 से 7 साल हुए हैं दोस्तों, उनका रिटर्न है वो 100% है।
अगर आज मैं वहाँ रेंटल इनकम की बात करता हूँ तो आज वहाँ 50,000 रुपये, लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए वेयर हाउसेज हैं रेंटल इनकम के, जहाँ उन लोगों ने उस टाइम पे 10-20-15 हज़ार के, 20,000 के प्लॉट्स वहाँ कमर्शियल खरीदे थे। आज उनकी रेट 1-1, 1.5-1.5, 2-2 करोड़ रुपए में है। मैं दोस्तों सही बता रहा हूँ। आज अगर आप वहाँ, जो जयपुर में लोकल्स की बात कर रहा हूँ, या फिर बाहर से टीज जो रिंग रोड के ऊपर से आप वहाँ रेट ट्राई करते हो, आप वहाँ रेट 70-70, 80 से 1,000 रुपये आज वहाँ रेटे हैं, लाख-लाख रुपये वहाँ रेटे हैं। कॉमर्शियल जितने भी वेयर हाउसेज हैं उनकी रेंटल्स आप पूछोगे, लाख-लाख, 2-2 लाख रुपये वहाँ रेंटल्स हैं। तो ये मौका अब आपको इंडियन गवर्नमेंट या फिर जेडीए या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज वो आपको वापस ये मौका दे रही है। जो नई नॉर्दर्न रिंग रोड है उसके आसपास की आज आप प्लॉट्स खरीद सकते हैं, जहां आप लोगों का सपना है कि मेरा रिंग रोड के पास प्लॉट हो, मेरा रिंग रोड के पास कोई शॉप्स हो या फिर कॉमर्शियल मेरी कोई जगह हो। तो अगर आज आप साउदर्न रिंग रोड के पास आप रेंटल के लिए कॉमर्शियल जगह ढूंढ रहे हैं, वेयर हाउसेज ढूंढ रहे हैं, तो ये आपको इन फ्यूचर आपको रेंटल नहीं लेना पड़ेगा दोस्तों, वो आपका खुद का होगा। तो आपका ये सपना ज़रूर पूरा हो सकता है। अगर आप अभी नॉर्दर्न रिंग रोड के आसपास कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो आपको फिर कभी रेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका खुद का ओन, आपका वहाँ प्लॉट होगा, ओन कॉमर्शियल आपकी जगह होगी, ओन कॉमर्शियल आपका वेयर हाउस होगा। तो आपको मेरे हिसाब से कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आसपास में कोई रेंट लेने की। तो हम टॉपिक पे आते हैं। नई रिंग रोड, नॉर्दर्न रिंग रोड की मैं बात करता हूँ। महिला से वो पास है, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ रिंग रोड के नाम से वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें बाकी डिटेल्स उसमें दी गई है। वो 107 किलोमीटर का जो रिंग रोड बनेगा वो यहाँ महिला से स्टार्टिंग होते हुए सीधा आपके कालवा रोड से होते हुए चौंक स्टेडियम उसके अंदर आएगा दोस्तों, सिक्का रोड होते हुए, दिल्ली रोड होते हुए, पूरा अजमेर आगरा रोड पे कनेक्ट हो रहा है। तो इसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। बाकी की और भी हम वीडियो लाते रहेंगे। तो हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि हमें रिंग रोड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बाहर अंदर करें तो उसमें क्या फैसिलिटीज़ रहेगी, बाहर करें तो क्या फैसिलिटीज़ रहेगी। तो दोस्तों मैं आपकी इन्फॉर्मेटिव के लिए बता देना चाहता हूँ, जो रिंग रोड के अंदर का एरिया होता है उसे हम बोलते हैं U1, मतलब अर्बन 1। रिंग रोड के बाहर का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं हम अर्बन 2। अर्बन 1 का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अर्बन 1 अभी फुली डेवलप्ड एरिया है। वो मैं आपको अभी मेरे इसमें जोनल मैप में समझाऊंगा, वीडियो के लास्ट में समझेंगे। तो पूरा समझने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अर्बन 1 क्या है, अर्बन 2 क्या है, इसमें कौन कौन सी एरियाज आते हैं, कौन कौन सी रोड्स, हम उसके बारे में समझेंगे अभी वीडियो के लास्ट में। तो आप वीडियो पूरा देखें दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था अर्बन 1 की। अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, जैसे हम अगर रिंग रोड की हम बात करें, रिंग रोड के अंदर की हम बात करें, तो आपको रिंग रोड के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको इन्वेस्टमेंट में मतलब ROI कितने साल में आपका डबल होगा, कितना होगा, उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं रिंग रोड के अंदर की। तो रिंग रोड के अंदर जो सबसे मेन आपकी फैसिलिटी रहने वाली है वो रहेगी आपकी कनेक्टिविटी की। आपकी कनेक्टिविटी बहुत शानदार, रोड से आपके अंदर कनेक्टिविटी रहेगी। आपको ये डेली यूसेज की जितने भी मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वो रिंग रोड के अंदर आपको वाले एरिया में आपको मिलेगा। रिंग रोड का अंदर का जितना भी एरिया है वो फुली डेवलप रहेगा, वो कंप्लीट डेवलप्ड। उसमें मॉल्स आ गए, यूनिवर्सिटीज़ आ गई, डेली यूजेस की मार्केट आ गए हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ है वो सब आपको नियर बाय आपकी मिल जाएगी। अगर आप रेजिडेंशियल के लिए सोच रहे हैं तो रिंग रोड के अंदर के लिए आपका बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत शानदार फैसिलिटीज़ आपको रिंग रोड के अंदर मिल जाएंगी। फुली इंफ्रास्ट्रक्चर, फुली डेवलप्ड आपको वो एरिया मिलेगा। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं रिंग रोड के अंदर करने, इन्वेस्ट करने के। और अगर हम थोड़े से माइनस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो जिस हिसाब से अभी हम रिंग रोड के अंदर की बात करते हैं, जो U1 एरिया है उसमें कुछ जो मैं माइनस पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ वो ये रहेगा कि रिंग रोड के अंदर जितने भी टाउनशिप्स आती है वो सारी 20 बीघा से नीचे की टाउनशिप होती है। आप U1 के अंदर 2 बीघा भी जेडी अपलोड करवा सकते हैं, 5 बीघा भी करवा सकते हैं, 10 बीघा भी करवा सकते हैं, 20 बीघा, 25 बीघा, आप जितनी भी टाउनशिप करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। बट रिंग रोड के अंदर स्पेस काफ़ी कम है दोस्तों, मतलब ज़मीन काफ़ी कम है। तो यहाँ छोटी टाउनशिप्स आने के ज़्यादा चांसेस है। तो छोटी टाउनशिप अगर आएंगी तो अगर हम 2 बीघा की टाउनशिप की बात करें तो 2 बीघा की टाउनशिप में क्या ही फैसिलिटीज़ होगी, बहुत कम फैसिलिटीज़ होती है। अगर हम कंपैरिजन करें 40 बीघा, 50 बीघा की टाउनशिप के हिसाब से तो फैसिलिटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थोड़े से माइनस पॉइंट होते हैं आपके अर्बन 1 में या फिर रिंग रोड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। आपको फैसिलिटीज़ जो टाउनशिप्स के अंदर होती हैं वो बहुत कम मिलती हैं, आपको कंजेस्टेड थोड़ा एरिया मिलता है। बाकी जितनी भी सेक्टर रोड्स होती हैं वो, जैसे कई प्राइवेट बिल्डर्स ने अभी यहाँ काट रखी है टाउनशिप्स, तो सोसाइटी पट्टे की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ कई रोड्स छोटी हैं, कंजेस्टेड है, कहाँ से क्या डाल रखा है बिल्कुल कि मतलब जो पहले बसा हुआ था जयपुर उसके हिसाब से। तो ये थोड़े आपके माइनस पॉइंट रहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं रिंग रोड के बाहर का एरिया, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा मैप में। जैसे कि डिगी रोड हो गया, अभी मैला की तरफ हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, शिवदासपुरा हो गया। और अर्बन
सेकंड के अंदर या फिर रिंग रोड के बाहर की हम बात करते हैं तो आपको वहाँ सबसे मेन रहने वाली है, आपको रेट्स बहुत कम मिलेगी कंपैरिजन टू अर्बन वन। रिंग रोड के अंदर के कंपैरिजन के बाद आपको रिंग रोड के बाहर रेट्स कम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो डेवलपिंग एरिया है दोस्तों। रिंग रोड के अंदर का एरिया डेवलप्ड एरिया है, वो फुली डेवलप हो चुका है, फुली इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ आ चुका है, ऑल फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल आपको मिल जाएगी। और सारी नियर बाई डिटेल्स, मतलब नियर बाई आपको मार्केट्स, मॉल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, गार्डन सभी आपको वहाँ अवेलेबल है। तो वहाँ की रेट ज़्यादा है कंपेरिजन अर्बन टू की, रिंग रोड के बाहर की। तो सबसे मेन पॉइंट आपको लेस रेट्स वहाँ आपको मिलेगी। वहाँ आज अगर हम आज की बात करें, मेला की हम बात करें, शिवदासपुरा की हम बात करें, आसपास में शिवदासपुर टोंक रोड के आसपास जितने भी हम की बात करते हैं, तो वहाँ 15 से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए में आज वहाँ आपको प्लॉट अवेलेबल है, जो आपको शायद 2 साल बाद नहीं होगा। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट का जो जीडीए का है वो अर्बन टू को डेवलप करने का है दोस्तों। रिंग रोड के बाहर का जितना भी 10 किलोमीटर का एरिया है वो अब तेजी से विकसित हो रहा है, तेजी से डेवलप हो रहा है। अर्बन वन तो फुली डेवलप है। तो अब जितने भी जीडी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो सभी अर्बन टू रिंग रोड के बाहर आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है। जैसे शिवदासपुर में बात करूँ, लैंड पूलिंग स्कीम आ रही है, अपने महिंद्रा सेज अपने इधर आ रहा है, रिंग मतलब महिंद्रा सेज है, आ रहा है कि ऑलरेडी है, वो डेवलप्ड है। तो कई ऐसे बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन, मेट्रो फेज आ गया हो, चाहे अजमेर रोड का जो बस स्टॉप हो, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जेडीए ला रहा है रिंग रोड के बाहर की तरफ। तो वहाँ आज आपको बहुत सस्ते प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ 100 गज का, 200 गज का, 500 1000 गज का प्लॉट आप ले सकते हैं, जो आपको, अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अर्बन वन में रिंग रोड के अंदर, तो वहाँ आज आपको 100 गज का, 150 गज का प्लॉट मिल रहा है। अगर आज अपन रिंग रोड के बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसी 1 करोड़ में 500 गज का प्लॉट मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आने वाले 4 साल 5 साल में आपका वो 1 करोड़ रुपये 5 करोड़ हो चुका होगा दोस्तों, वो 5 गुना बढ़ चुका होगा। अगर हम स्पीड की बात करें डेवलपमेंट की, तो वो तेजी से रिंग रोड के बाहर हो रहा है। अगर मैं बात करूँ रिंग रोड के अंदर, तो जैसे 1 करोड़ का प्लॉट आपका लगभग 3 से 4 साल में 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख 1.5 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है। बट उसी सेम टाइम में आपका जो रिंग रोड के बाहर का जो आपकी प्रॉपर्टी है वो 5 गुना हो चुकी होगी। रीजन इसका, क्योंकि अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रिंग रोड के बाहर आ रहे हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूं, तो थोड़ी सी लेस हमें कनेक्टिविटी मिल सकती है अभी वहाँ, थोड़ा सा लेट हमें डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मिलेगा, क्योंकि अब वहाँ डेवलपमेंट आ रहा है दोस्तों। वो विकसित हुआ नहीं, विकसित एरिया है। अब जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो उसके अंदर आए। तो थोड़ा सा हम साल 6 महीने की बात करते हैं, वहाँ अब डेवलपिंग हो रही है दोस्तों, अब वहाँ डेवलपमेंट बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट मान सकते हैं। बाकी अगर आप रिंग रोड से 5 से 10 किलोमीटर का एरिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा दोस्तों, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप रिंग रोड से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर के एरिया में, आप अगर ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ा लंबा समय आप वेट करना पड़ेगा आपका पैसा डबल करने के लिए, आरओआई जनरेट करने के लिए। तो हम 10 किलोमीटर का एरिया भी चूज़ कर सकते हैं। चाहे आप डिग्गी रोड ले लीजिए, डिग्गी रोड से थोड़ा सा आगे चल सकते हैं, फागी है, वहाँ आज अभी हाईटेक सिटी की तैयारी हो रही है। तो आप वहाँ इमेजिन कर सकते हैं वहाँ क्या इन फ्यूचर में क्या रेट्स होगी। शिवदासपुरा में जो लैंड स्कीम, लैंड पुलिंग स्कीम आ रही है, वहाँ आपकी क्या रेट्स होंगी। महिंद्रा सेज के आसपास में इन फ्यूचर क्या रेट होगी। जैसे महिला गांव की हम बात करते हैं वहाँ से गिर रोड जा रही है, वहाँ क्या आपको इन फ्यूचर क्या डेवलपमेंट मिलेगा, कि शानदार आपको आर मिलेगी। इन सभी जगह कई ऐसी टाउनशिप्स हैं, रेजिडेंशियल आपको प्लॉट्स अवेलेबल करा रही हैं, कई ऐसी टाउनशिप आपको कमर्शियल दे रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए दे रही है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी टाउनशिप में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको स्क्रीन पे नीचे दी गई मेरा नंबर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए। अब मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराएगी कि आपको कहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है, बेस्ट प्राइजेस आपको, कम प्राइस में आपको, कम बजट में आपको प्लॉट्स का अवेलेबल है। तो मैं बात कर रहा था रिंग रोड के बाहर की। तो मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए कि आपको रिंग रोड के अंदर, अगर आप रेजिडेंशियल लेना चाहते हैं, आपको रिंग रोड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप थोड़ा लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, 1 2 साल आप होल्ड कर सकते हैं, 3 साल आप होल्ड कर सकते हैं, तो आपको रिंग रोड के बाहर आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि वहाँ रेट्स 100% डबल होगी दोस्तों। जिस हिसाब से जयपुर की डेवलपमेंट बढ़ रही है, साउदर्न रिंग रोड पे जो लोग आज रेंट के लिए दौड़ रहे हैं, रेंट के लिए 50,000 लाख रुपए पर मंथली पे कर रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए मौका है। या फिर कई और लोग जो इन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी रिटर्न कमाना चाहते हैं, छोटे से पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट मौका रहने वाला है। जो नॉर्दर्न रिंग रोड के आसपास की प्रॉपर्टीज है, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। 25 से 30 से 40 हज़ार रुपये की जो आपकी ईएमआई के अंदर आप वहाँ प्लॉट परचेज कर सकते हैं, बजाय आप 50,000 लाख रुपए इन फ्यूचर वहाँ आप रेंट का दोगे। तो आज ये 30 40 हज़ार रुपये की ईएमआई से आप वहाँ प्लॉट परचेज कर पाओगे, तो आपके वो लाख रुपए पर मंथली बच जाएंगे दोस्तों रेंटल के लिए।
तो कई महान व्यक्तियों ने उस टाइम बोला था 2017 में कि यार पता नहीं कब बनेगी, इसका अभी तो पास हुआ है, काफ़ी टाइम लगेगा, और वही महान व्यक्ति आज वहाँ लाख रुपए रेंट का दे रहे हैं दोस्तों। कई ऐसे व्यक्ति, कई ऐसे मैं क्लाइंट्स को जानता हूँ जो आज वहाँ लाख लाख 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि सर हमें ये मौका बिल्कुल नहीं चूकना, हमें ये मौका बिल्कुल नहीं चूकना, यहाँ हमें इन्वेस्ट करना है कि हमारा ये लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये इनकम रेंट बच जाए। तो मैं उन सभी इन्वेस्टर से ये कहना चाहूँगा दोस्तों, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है दोस्तों। कई से प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें अभी आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया तो कर लिया दोस्तों, बाद में नहीं कर पाओगे। तो रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ, कई स्पेसियस मैं रिंग रोड के लिए इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि कुछ समय बाद आप यहाँ दोस्तों परचेज नहीं कर पाओगे, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तक जब आप लोग यहाँ इन्वेस्ट करने की सोचोगे, जब तक आपके साथी लोग, आपके कई इन्वेस्टर्स लोग यहाँ से 20-50 लाख करोड़ रुपए कमा के निकल चुके होंगे दोस्तों, आज वहाँ वो 2-2 लाख रुपए रेंट दे चुके होंगे। तो ये मौका बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, आपको रिंग रोड के बाहर का रीज़न क्या है इन्वेस्ट करने का, रिंग रोड के अंदर का क्या रीज़न इन्वेस्ट करने का, कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। बाकी अगर मैं बताना चाहूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कई जैसे गोकुल कृपा की मैं बात करूँ, कोई ऐसी बहुत शानदार टाउनशिप्स वहाँ रिंग रोड के पास में अभी गोकुल कृपा ने ला रखी है। महिंद्रा सेज के आसपास भी है, शिवदासपुरा जो अपना टोंक रोड पे पड़ता है वहाँ भी 2-3 टाउनशिप्स है। तो ऐसी कई हॉटस्पॉट लोकेशंस पे आपके लिए टाउनशिप अवेलेबल जो अभी कम दामों में आपको प्रॉपर्टी अवेलेबल करवा रही है दोस्तों, बाद में यह मौका आपके पास नहीं बचेगा। तो अब मैं आप दोस्तों, जो मैंने अभी बताया आपको कि मैं आपको जोनल मैप को समझाऊंगा, अर्बन 1 अर्बन 2 का क्या सीन रहने वाला, पुरानी रिंग रोड कहाँ तक थी, अब वो कहाँ से बढ़ेगी, जो मैंने आपको बताया 107-8 किलोमीटर की बढ़ चुकी है, महिला से वो निकल रही है कालोड रोड होते हुए चौंपी स्टेडियम के अंदर है वो, चौंपी स्टेडियम रिंग रोड से जाते हुए आगरा रोड पे मिल रही है दोस्तों। तो आज हम उसकी बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में के अंदर समझाऊंगा जोनल मैप में। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इस वीडियो से लेकर, रिंग रोड से लेकर, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको स्क्रीन पे मेरे नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप वो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी व्हाट्सअप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूँगा, अभी आपके पास मौका है, अगर आपने भी खरीद लिया तो खरीद लिया, बाद में आप कभी नहीं खरीद पाओगे। अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीदा दोस्तों। जो प्लॉट आपको 20 लाख मिलेगा, आप वहाँ 50 लाख में क्यों खरीदोगे? आप 30 लाख का तो आरओआई जनरेट कर चुके होंगे 1 साल में दोस्तों। आज मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर, बाद में आप ये वीडियो देखोगे तो आप सोचोगे आज खास में खरीद लेता। तो आप सोचिए मत दोस्तों, इन्वेस्ट कीजिए। अब भी जिस हिसाब से रियल एस्टेट का बूम हो रहा है दोस्तों, आने वाले 2 से 3 साल में आप जो 20 साल में इनकम अर्न नहीं कर पाए थे, वो 2 से 3 साल में आप कर लोगे वाया रियल एस्टेट। रिंग रोड जो जयपुर का डेवलपमेंट है, चाहे मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूं, बड़े बड़े हाईवेज की मैं बात करूं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स की मैं बात करूं, या फिर जीडी के कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी मैं बात करूं, लैंड पुलिस की मैं बात करूं, कई से प्रोजेक्ट्स है दोस्तों। आपने आज इन्वेस्ट कर लिया तो कर लिया, बाद में आप कभी नहीं कर पाओगे। ये आपके पास मौका है, इसे आप मत छोड़ो। तो मैं बाकी इस मैप पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ये हमारी रिंग रोड है, ये है अजमेर रोड, आप ये देख पा रहे होंगे अजमेर रोड। ये देखिए दोस्तों, ये अजमेर रोड, ये है महापुरा बत्ती। यहाँ से ये हमारी पुरानी जो रिंग रोड थी, ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाइए। ये देखिए आगरा रोड में कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ ये जो आपको 8 का सर्किल दिख रहा है दोस्तों, ये अभी बन चुका है वहाँ। और यहाँ पे जो काम चल रहा है, अभी कई ऑडियंस का या फिर कई दोस्तों का हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसलिए काम किस चल रहा है। ये रिंग रोड का काम नहीं चल रहा दोस्तों, ये आर्ट की शेप में ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए ये एक आर्ट के सर्किल में या सर्किल बनाया जा रहा है दोस्तों, उसका काम चल रहा है। तो हम बात करते हैं उस जो महिला से रिंग रोड निकल रही है, यहाँ से तो आपकी पुरानी साउदर्न रिंग रोड है, ये अजमेर रोड है। थोड़ा सा हम यहाँ आगे चलेंगे, इसमें थोड़ा आगे शो नहीं कर रहा है, यहाँ महिला विलेज आता है, यहीं से वो रिंग रोड जाती है। तो आज हम बात करते हैं अर्बन 1 अर्बन 2 की, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था दोस्तों। ये जितना भी एरिया है इसको हम बोलते हैं अर्बन 1। रिंग है क्या आपके पास? लेके आना थोड़ा सा। तो ये जो एरिया है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं अर्बन 1। आप ये देख पा रहे हैं ये रोड्स। अब इसमें कई ऐसे कंस्ट्रक्टेड रोड है जो प्राइवेट जितने भी बिल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी पट्टे में कॉलोनीज काटी थी, तो वहाँ का थोड़ा सा सिस्टम वो बिगड़ गया था। लेकिन अब जो ये जो रिंग रोड के बाहर का एरिया है, चाहे मैं मेला की बात करूँ, डिग्गी रोड की मैं बात करूँ, शिवदासपुरा एरिया की मैं बात करूँ, वाटिका की मैं बात करूँ, ये जो जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, ये येलो ये पूरा रेजिडेंशियल है दोस्तों। ये एजुकेशन आ गया, एनआरआई एरिया आ गया, ये कॉमर्शियल एरिया आ गया, ये जितना भी आपको, ये महिंद्रा सेज का एरिया आ गया पूरा।
अब गवर्नमेंट इसे प्रॉपर तरीके से इसे डेवलप करेगी। इसमें बड़ी बड़ी 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट की सेक्टर रोड्स आपको दी जाएगी। इसमें वो अवेलेबिलिटी नहीं थी दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट जो मैप था, मैंने आपको यहाँ तक आपने देख लिया अजमेर रोड को। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ तक अजमेर रोड की बात की थी। अब इसके आगे की मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये वो टोल प्लाजा है दोस्तों। यहाँ से हम जैसे ये सीधी अगर अजमेर रोड है, जैसे हम ये देखिएगा दोस्तों, हम अजमेर रोड पे चलते हैं। ये मणिपाल यूनिवर्सिटी है। ये आता है महिला विलेज, जहां से अभी न्यू नॉर्दर्न रिंग रोड का जो एलटी मेप थर्ड मेट यहाँ से पास हुआ है, ये है वो महिला विलेज दोस्तों। आप ये देख पा रहे हैं जस्ट इस जगह से नॉर्दर्न रिंग रोड का मैप स्टार्टिंग है, यहाँ से होते हुए वो रिंग रोड जा रही है दोस्तों। आपको उसका मैप मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें आपको क्लियर मैप दर्शाया गया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे रिंग रोड का वीडियो सर्च कीजिए, उस पर मिल जाएगा। ये ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी है, ये रिंग रोड के अंदर आएगी दोस्तों। यहाँ से वो रिंग रोड जा रही है। और आप ये जो व्हाइट व्हाइट सा ये देख पा रहे हैं, ये हमारी टाउनशिप है गोकुल कृपा की, जिसका नाम है प्लेटिनम ग्रीन्स। ये रिंग रोड के अंदर आ रही है दोस्तों। अगर आप इस टाउनशिप में अब भी प्लॉट ले सकते हैं तो दोस्तों ले लीजिए। बाद में जब इसकी लैंड एक्वायरी चालू हो जाएगी तो आप इसका, अगर आपको आज यहाँ 20 से 25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए प्लॉट मिल रहा है दोस्तों, आज आपको गोकुल कृपा कंपनी यहाँ आपको से 15 से 20 लाख रुपए में आपको आप प्लॉट यहाँ दे रही है दोस्तों। आने वाले समय में वही प्लॉट आपका 50 लाख 1 करोड़ का हो जाएगा। तो हम इसकी बात नहीं करते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से वो रिंग रोड निकल रही है दोस्तों, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी इसके अंदर आ रही है। तो आप ये देख पा रहे हैं, अब जितना भी ये आपको ये दिख रहा है, ये पूरा ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये पूरा रेजिडेंशियल है दोस्तों। ये अर्बन 2 के अंदर आता है दोस्तों। अर्बन 2 मतलब U2 जोन, जो ये U2 जोन है, ये पूरा आप ये देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये डिग्गी मालपुरा रोड जा रही है दोस्तों। ये पूरा इसके चारों तरफ कॉमर्शियल एरिया है। ये अपनी अजमेर रोड हो गई दोस्तों, ये टोंक रोड हो गई दोस्तों। ये देखिए, ये पूरी टोंक रोड है। ये शिवदासपुरा, ये पूरा, अब ये वाटिका विलेज आ गया दोस्तों। ये यहाँ से आगरा रोड, ये सिक्कर रोड आ गई। ये पूरा अभी फुली डेवलप है अर्बन 1। अब जो डेवलपमेंट होगा भी इसमें देखो आप, ये दोस्तों 60 मीटर की रोड देखिए दोस्तों। इसमें अब जेडीए फुल्ली अपने हिसाब से इसे डेवलप करेगा। इसमें बड़ी बड़ी सेक्टर रोड्स होगी, 100 फीट की हो गई, 150 फीट की होगी, 200 फीट की, 250 फीट की। इसमें जो कचरा हो रखा था, जो प्राइवेट बिल्डर्स ने इसमें जो कचरा कर दिया दोस्तों, वो अब इसमें नहीं होगा। तो अगर आज आप रिंग रोड से इस जो 10 किलोमीटर के एरिया में अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो वो दोस्तों आपको मालामाल कर सकता है आने वाले 4 से 5 साल में। आज अगर आप अजमेर रोड की मैं बात करूं, मैं डिग्गी मालपुरा रोड की मैं बात करूं, टोंक रोड की दोस्तों मैं बात करूं, अगर आज आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इस एरिया में आप इन्वेस्ट करते हैं, सिक्कर रोड की मैं बात करूं, तो दोस्तों ये आपको मालामाल कर सकता है दोस्तों। मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ, आने वाले 2 से 3 साल में ये इन्वेस्टमेंट आपको मालामाल कर सकता है। चाहे मैं महिंद्रा सेज के आसपास की बात करूँ, यहाँ इन हर लोकेशंस पे, हर हॉटस्पॉट लोकेशंस पे हमारे पास टाउनशिप अवेलेबल है दोस्तों। तो ये मौका अगर आज आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर आपके पास ये मौका दोबारा नहीं होगा दोस्तों। तो आज आपके पास मौका है, आज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया दोस्तों। तो मैं आप सभी से, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है टाउनशिप्स को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।